वीना शुक्ला परिवार की बड़ी बहू है और बड़ी बहू होने के नाते बीना ने अपने सारे फर्ज बखूबी निभाए और इस बात को शुक्ला परिवार मानता भी है। लेकिन बीना के अंदर ईर्ष्या तब पैदा हुई जब घर में देवरानी के आने से सासू माँ ने घर का सबसे बड़ा कमरा अपनी छोटी बहू को दे दिया। उस कमरे को शायद बीना कब से चाहती थी। हालांकि बीना ने इसका जिक्र भी कई बार अपनी सासू माँ से किया, लेकिन वो कमरा वो किसी को देने को तैयार नहीं थी। अब इन्हीं छोटी छोटी बातों से बीना को लगने लगा कि अब उसकी ससुराल में उसकी वो इज्जत नहीं रह गई जो कि एक बड़ी बहू को मिलनी चाहिए। अब सासू माँ छोटी बहू और छोटे बेटे के लिए सिंगापुर की टिकट देती हैं, उसे घूमने फिरने के लिए। अरे बीना बहू, ये अनुज और पिंकी का सिंगापुर वाला सरप्राइज अच्छा था ना? माँ जी, आप हमसे क्यों पूछ रही हैं? ये आप अनुज और पिंकी से ही पूछ लीजिए। वैसे भी वो लोग मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। अरे तू क्यों बुरा मान रही है बीना? तुझे अच्छा नहीं लगा क्या? अरे तुझे अच्छा नहीं लगा क्या कि मैंने उन दोनों को सिंगापुर भेजा है घूमने के लिए? अरे माँ जी, मैं कौन होती हूँ नाराज होने वाली आप पे? आप तो इस घर की बड़ी हैं। आखिर मैं हूँ ही कौन? छोटी बहू के लिए आपको जो करना है करिए, मुझे क्या दिक्कत होगी भला? अरे बीना बहू, तू ऐसी बातें मत बोल। तू अच्छे से जानती है मैं तुझ में और छोटी बहू में कभी कोई फर्क नहीं करूँगी। अरे नहीं नहीं माँ जी, इसमें तो सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा था मैं बड़ी बहू हूँ इस घर की, इसलिए मेरा इस घर पे ज़्यादा हक बनता है। पर छोटी बहू के आते ही मुझे सब समझ में आ गया। अब ऐसे ही धीरे धीरे बीना खुद को अपनी ससुराल से अलग करने लगी थी। अब वो ना किसी चीज़ में राय देती थी और ना किसी प्रोग्राम में शामिल होती थी। अरे राजीव, अनुज, ये सारे तोहफे मैंने गेस्ट के लिए बनवाए हैं। जरा देखो तो ये कैसे हैं। अगर इनमें कुछ कमी नजर आए तो अभी बता देना, फिर मैं बदलवा दूंगी, ठीक है? हाँ माँ, दिखाओ क्या है। अरे एक मिनट, बड़ी बहू कहाँ है? वो आई नहीं देखने। माँ, मैंने तो बहुत कहा पर वो आई नहीं यहाँ। उन्होंने कहा कि मेरा वहाँ कोई काम नहीं है, छोटी बहू को दिखा दो। अरे बेटा राजीव, जब से अनुज की शादी हुई है ना जाने बड़ी बहू को क्या हो गया है। हाँ माँ जी, वो मुझसे भी कह रही थी कि जो तुम कहो मैं वही बना देती हूँ। वैसे भी अब इस घर में सिर्फ तुम्हारी पसंद का ही काम होता है। अच्छा तो रुक, मैं अभी बुलाती हूँ बड़ी बहू को। बीना, अरे ओ बीना, जरा यहाँ आना। जी माँ जी, कहिए। आजा आजा, यहाँ बैठ बहू। देख ये तोहफे, देख देख ठीक है कि नहीं रिश्तेदारों को देने के लिए। अरे माँ जी, अब मैं क्या बोलूँ? छोटी बहू से पूछ लीजिए ना, उसमें ज़्यादा समझ होगी इन सब चीज़ों की। अब मुझ में इतनी समझ कहाँ, मैं तो पुरानी हो गई हूँ ना। अरे बीना बहू, तू ऐसी बातें क्यों बोल रही है? तूने तो इन बातों को दिल पे ले लिया है। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। बस मुझे लगता है कि पिंकी ज़्यादा होशियार और समझदार है। अब इसे सब कुछ संभाल लेना चाहिए। भाभी, ऐसी बातें मत करिए। आप तो इस घर की बड़ी बहू हैं, मैं तो बस अभी अभी आई हूँ। जो भी हो, तुम्हें वो सब कुछ मिला है जो मुझे आज तक नहीं मिला। अरे बहू, क्या सोच रही हो? बताओ ना बीना बहू, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कुछ नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं। आप ये सब ना छोटी बहू को दिखा दो, मुझे काम है, मैं जा रही हूँ। अब बीना का ये व्यवहार देखकर सभी हैरान थे, क्योंकि घर में किसी ने बीना से इस व्यवहार की उम्मीद नहीं की थी। अब वहीं बीना को ये लगने लगा था कि घर में छोटी बहू के आने से अब उसकी घर में कोई इज्जत नहीं रह गई, इसलिए अब वह सबसे कटी कटी रहने लगी। अच्छा चलो, मैं आज अपनी तरफ से सबको आइसक्रीम खिलाता हूँ। तो बताओ कौन सी आइसक्रीम खाएगा? भैया, मैं पाइनएप्पल फ्लेवर खाऊंगी। अच्छा,
वीना, तुम बताओ, तुम कौन सी खाओगी? अरे अब जो छोटी बहू ने बता दिया है वही सबके लिए लेकर आइए। अरे वीना, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कुछ अपनी पसंद बताओ। अरे छोटी बहू के आने से बड़ी बहू का क्या काम, अब वही तो इस घर की सब चीजें तय करती है। बीना बहू, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तू सबसे नाराज है। क्या बात है, कुछ तो बता बेटा। अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप मेरी फिक्र मत करिए। मेरा क्या, मैं तो अभी ऐसी हूँ, कुछ देर में ठीक हो जाऊंगी। आप ना, बस आप अपनी छोटी बहू की फिक्र करिए। बीना बहू, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, तू इतनी समझदार है। अब तू ऐसा बर्ताव करेगी तो घर कैसे चलेगा? माँ जी, अब मैं थक गई हूँ घर की बड़ी बहू बनते बनते। बड़ी बहू के हिस्से में सिर्फ जिम्मेदारियाँ और बड़े बड़े काम ही आए हैं, और छोटी बहू के नसीब में ऊपर वाला बड़ा कमरा। बीना, तुम फिर से शुरू हो गई। मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम इन बेफजूल की बातों पर ध्यान मत देना। नहीं, अब मैं और चुप नहीं रह सकती। मैंने हमेशा इस घर को अपना माना, माँ जी की हर बात मानी, लेकिन घर में छोटी बहू के आते ही माँ जी ने उसको बड़ा वाला कमरा दे दिया और मेरे साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया। जिस कमरे को मैंने कब से माँ जी से मांग रही हूँ, लेकिन छोटी बहू के आते ही उन्होंने वो कमरा उसको दे दिया। तुम गलत समझ रही हो बीना, ऐसा कुछ भी नहीं है। रुक जा राजू, बीना बहू को जो जो बुरा लगा है उसे सब कुछ कहने दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना माँ जी। मैं जानती हूँ कि आप पिंकी को मुझसे ज़्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा होशियार है, क्योंकि वो आजकल के ज़माने की है। अब आपको मेरी कोई ज़रूरत नहीं। मुझे तो लगा था कि तुम बहुत समझदार हो बड़ी बहू, लेकिन आज तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मुझे भी दुख हुआ था माँ जी, जब मैंने देखा था कि छोटी बहू के आते ही आपने कैसे मुझे अलग कर दिया। मुझे लगता है तुम्हें कुछ दिनों के आराम की ज़रूरत है बड़ी बहू। राजीव, एक काम करो, तुम कुछ दिनों के लिए बड़ी बहू को उसके मायके छोड़ाओ। शायद वहाँ रहकर बीना अच्छे से सब बातों को समझ पाए। अब कौशल्या बीना का दुख समझने के बजाय उसे उसके मायके भेज देती है। अब बीना को लगा था कि घर वाले उसका दुख सुनकर उसकी बात को समझेंगे, लेकिन कि उन्होंने बीना को तो खुद से ही अलग कर दिया। फिर एक दिन बीना अपने मायके में बैठी खुद से बातें कर रही थी। क्या मैंने सब कुछ सच में गलत कह दिया था? क्या माँ जी और बाकी घर वाले सच में मुझसे नाराज हो रहे हैं? इतने दिन हो गए लेकिन अभी तक घर से किसी ने मुझको फोन नहीं किया। लगता है माँ जी सच में मुझसे नाराज हैं। पर मैं भी क्या करती, घर में छोटी बहू के आते ही माँ जी ने घर का सबसे बड़ा कमरा उसको दे दिया, और कितना सपोर्ट करती हैं उसको, इसीलिए मैंने भी गुस्से में सब कुछ कह दिया। अब मैं क्या करूँ? एक काम करती हूँ, मैं ही घर वापस चली जाती हूँ। आखिर मैं तो घर की बड़ी बहू हूँ ना, मुझे ही सबसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। अब बीना को ससुराल से जब कोई फ़ोन नहीं आता है तो वह खुद ही अपनी ससुराल चली जाती है, जहाँ किसी को भी नहीं पता था कि बीना आएगी। अरे, घर का दरवाज़ा खुला हुआ है और ये तो बुआ जी की चप्पल है। लगता है माँ जी के कमरे में है। चलो इसी बहाने माँ जी और बुआ जी से मिल भी लूँगी और माफ़ी भी मांग लूँगी। अब बीना जैसे ही दरवाजे पर पहुंचती है तो दोनों बातें कर रही थी। अरे जीजी, तुमने बीना बहू को मायके क्यों भेज दिया? अरे जीजी, तुम्हें तो पता है ना बीना कितनी समझदार है। मुझे उस पर पूरा भरोसा है, मैं और किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। फिर तूने बड़ा वाला कमरा छोटी बहू को क्यों दे दिया? अरे जीजी, मैंने उसे बड़ा वाला कमरा इसलिए दे दिया क्योंकि वो ऊपर रहती है, और मैं नहीं चाहती कि बीना ऊपर रहे, मुझसे दूर रहे। इसलिए मैं उसके लिए नीचे बड़ा कमरा तैयार करवा रही हूँ। अब तूने छोटी बहू को इतना सब कुछ दिया, इसीलिए बड़ी बहू को गुस्सा आ गया ना।
अरे जीजी, छोटी बहू तो अभी अभी आई है, कम होशियार है, नादान है। अरे उसे तो खाना बनाना भी नहीं आता। पर मेरी बीना बहुत होशियार और समझदार है शुरू से ही, इसीलिए मुझे उसे कभी कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। और छोटी बहू को मैं इसलिए बचा रही थी क्योंकि वो बीना जैसी होशियार नहीं, और मेरी बड़ी बहू तो हर काम में अव्वल है। पर शायद इस बार वो बुरा मान गई है, मैं ही नहीं उसको समझा पाई। तो उसे अच्छे से समझाती ना, तुम तो उसको समझाने के बजाय मायके भेज दी। अरे जीजी, अगर मायके नहीं भेजती तो मैं उसके लिए कमरा कैसे बनवा पाती। पर मैं जानती हूँ वो बहुत समझदार है, ज़्यादा दिन गुस्सा नहीं रह सकती। तुम देखना, वो आज नहीं तो कल खुद ब खुद आ जाएगी। अब अपनी सासू माँ और बुआ जी की बातें सुनकर बीना दरवाजे पर खड़ी रोने लगी और भागकर अंदर आ गई। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। देखा जीजी, मैंने कहा था ना कि मेरी बीना आज नहीं तो कल खुद ब खुद आ जाएगी। देखो तो, मैं तो पहली बार देख रही हूँ सास बहू की ऐसी जोड़ी कि जब दोनों लड़ती भी हैं तो माँ बेटी की तरह। सॉरी माँ जी, सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। कोई बात नहीं बड़ी बहू, वैसे तो तुम मुझसे कभी कुछ कहती नहीं थी। अच्छा हुआ इस बार सब कह दिया। नहीं माँ जी, मुझे बड़े कमरे का इतना मोह नहीं है। बस आप छोटी बहू को इतना प्यार कर रही थी ना, इसीलिए बस थोड़ी सी जलन हो गई थी। अरे मेरी भोली सी बड़ी बहू, आजा आजा मेरे गले लग जा। माँ के गले नहीं लगेगी, अब तो मुझे जलन हो रही है सासू माँ। आजा आजा तू भी गले लग जा। वैसे जीजी, माँ जी है ना, मुझसे ज़्यादा प्यार करती हैं।